डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कोड EE 207 पावर सिस्टम 1 के ई लेक्चर के सीरीज में आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने यूनिट नंबर 2 के टॉपिक नंबर 2.10 को। यूनिट नंबर 2 है हमारी थर्मल पावर प्लांट और इसमें जो टॉपिक है 2.10 वो है हमारा स्प्रे पॉन्ड्स एंड कूलिंग टावर्स। जो हमारे मॉडर्न फॉसिल फ्यूल्स के जो स्टीम पावर प्लांट्स हैं उसमें लगभग 10 to 15% हीट इनपुट जो है वो रिजेक्ट कर दी जाती है एटमॉस्फेयर में थ्रू बॉयलर चिमनीज के थ्रू। बॉयलर चिमनीज से जो हमारी हॉट गैसेस जो है बाहर निकलती है उसके थ्रू 10 to 15% जो है वो हीट जो है वो हम रिजेक्ट कर देते हैं, पर 48 से 52% जो हीट इनपुट है उसको हम रिजेक्ट करते हैं अपने कूलिंग वाटर सिस्टम में जो कि स्टीम कंडेंसर्स के थ्रू होता है। स्टीम कंडेंसर्स में जो हमारी एग्जॉस्ट स्टीम है उसको ठंडा करने के लिए बहुत ज्यादा कूलिंग वाटर की जरूरत पड़ती है। रफली अगर हम कहें तो ईच केजी ऑफ स्टीम जो है उसको लगभग 100 केजीज ऑफ कूलिंग वाटर की जरूरत पड़ती है हमारे कंडेंसर में। और एक टिपिकल 2000 मेगावाट का जो पावर प्लांट होता है उसको रिक्वायर होगी लगभग 300 into 10⁻⁶ लीटर्स ऑफ कूलिंग वाटर पर आवर। तो एक घंटे में जो हमें कोल्ड वाटर की जो जरूरत पड़ती है अपने कूलिंग सिस्टम के लिए वो बहुत ज्यादा है और लगभग है हमारे 300 into 10⁻⁶ लीटर्स पर आवर। इतनी लार्ज रिक्वायरमेंट ऑफ कूलिंग वाटर की जो होगी उसको हम कन्वीनियंटली अगर मीट करना चाहें तो हमें अपना जो पावर प्लांट है वो लोकेट करना पड़ेगा एक नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर के, जो कि एक रिवर, सी, लेक या कैनाल के रूप में कोई सा भी हो। ऐसे केस में जो है पानी को पंप किया जाता है, जो भी हमारा सोर्स ऑफ वाटर है वो एक ओपन कैनाल, सी या रिवर जो भी है वहां से पानी को पंप करते हैं। फिर उस पानी को सर्कुलेट कर दिया जाता है स्ट्रेनर्स के थ्रू पास करके, और जो ये सर्कुलेटिंग वाटर है फिर उसको हम पंप करते हैं अपनी कंडेंसर ट्यूब्स में। इन सब अरेंजमेंट के लिए हमें एक सेटलिंग टैंक और एक साइफन सिस्टम की जरूरत होती है पानी को इनलेट पॉइंट में भेजने से पहले। जो हमारा सर्कुलेटिंग वाटर है वो हीट को लेता है हमारी एग्जॉस्ट स्टीम की और फिर वो खुद ही गर्म हो जाता है पानी, और ये जो गर्म पानी है ये हमारे कंडेंसर से बाहर निकलता है और उसको फिर एक सुटेबल लोकेशन पे हम उस सोर्स वाटर को गर्म पानी को वापस से डिस्चार्ज कर देते हैं। और कई केसेस में वो जो गर्म पानी है वो वापस से सर्कुलेट हो जाता है हमारे बॉयलर्स में फीड वाटर के रूप में। अगर हमारा जो पावर प्लांट है वो एक नेचुरल या आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर उसको अवेलेबल नहीं है कूल करने के लिए स्टीम को, तो ऐसे में जो हमारे पास जो गर्म पानी निकल रहा है हमारे कंडेंसर्स को के थ्रू पहले उसको कूल किया जाता है रीयूज करने से पहले। इस केस में हम क्या करते हैं कि पहले हम किसी भी ट्यूबवेल या किसी और आर्टिफिशियल सोर्स से पानी को लेते हैं, उसको एक टैंक में स्टोर करते हैं और फिर इस टैंक में से पानी को पंप किया जाता है कंडेंसर्स को विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। फिर वो पानी जो है वो हमारी एग्जॉस्ट स्टीम की लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है और जो हमारा वाटर है वो खुद गर्म हो जाता है और फिर उस गर्म पानी को हम कूल करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रे पॉन्ड्स या फिर कूलिंग टावर्स के थ्रू। स्मॉल प्लांट्स जो है वो स्प्रे पॉन्ड्स यूज करते हैं और मीडियम और लार्ज प्लांट में हम लोग कूलिंग टावर्स काम में लेते हैं। स्प्रे पॉन्ड्स में हमारे पास एक वाटर टैंक होता है जिसके अंदर हमारा हॉट वाटर आके जो कलेक्ट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पाइप्स के थ्रू
और फिर उसको नोजल्स की हेल्प के थ्रू स्प्रे कर दिया जाता है एक सुटेबल हाइट में और एक सुटेबल प्रेशर के थ्रू एटमॉस्फेयर में। जो वाटर है वो कूल हो जाता है बाय द कन्वेक्शन और इवेपोरेशन प्रोसेस से, और जो स्प्रेड वाटर है वो वापस कांटेक्ट में आता है विद द एटमॉस्फेरिक एयर और वो अपने आप ठंडा हो जाता है। ज्यादातर क्या होता है कि वाटर जब कूल करते हैं तो इवेपोरेशन की वजह से जो पानी नीचे आता है तो उसमें से पानी जो है वो ठंडा हो जाता है, पर साथ के साथ कुछ पानी का जो है वो हमारा लॉस भी हो जाता है, जिसको हम वापस से और पानी ऐड करके उस पानी को पूरा कर देते हैं। थोड़ी बहुत कूलिंग जो है वो हमारी कंडक्शन और रेडिएशंस के थ्रू भी होती है, और जो मेन कूलिंग है वो हमारी होती है इवोपरेशन के थ्रू। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारा जो पानी का जो सरफेस है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज हो हमारे एटमॉस्फेयर पे। जो हमारा स्प्रे पॉन्ड का डिजाइन है उसमें हमारे पास जो नोजल है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि उसमें जो हमारा वाटर जो है नोजल में से निकलता है वो स्प्रेज के फॉर्म में, मतलब फव्वारे के फॉर्म में निकलना चाहिए, ना कि एक पूरी शीट ऑफ वाटर के। स्पेसिंग जो है नोजल्स के बीच में 2 to 3 मीटर्स के करीब रखी जाती है और 1.2 से 2.5 मीटर होनी चाहिए वो अबाउट द सरफेस ऑफ वाटर, ताकि इवोपरेशन प्रोसेस और कूलिंग प्रोसेस जो है वो प्रॉपरली हो सके। नोजल जो है वो एडजस्टेबल होने चाहिए हमारी लोड और क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग। जो ड्रॉबैक है कूलिंग पॉन्ड का वो ये है कि कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो कैरी अवे हो जाता है एयर में, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है वो हाई होती है, और जो लॉस हो जाता है इवोपरेशन की वजह से, तो लार्ज ग्राउंड एरिया जो है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है लार्ज साइज पावर प्लांट्स के लिए। तो जो एरिया है कूलिंग पॉन्ड्स को वो भी एक लार्ज एरिया में बनाया जाता है। ये है हमारा फिगर एक स्प्रे पॉन्ड का। इस स्प्रे पॉन्ड में ये हमारा जो है ये स्प्रे पॉन्ड है। यहाँ पे एक हमारे पास सर्कुलेटिंग पंप है। इस सर्कुलेटिंग पंप से जो है वाटर जाता है हमारे यहाँ कंडेंसर में, और कंडेंसर के थ्रू इधर जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर हेड्स पे जाता है, और यहाँ वॉल्व्स के थ्रू होते हुए पानी जो है वो हमारे इन नोजल्स के थ्रू जाता है, और नोजल्स में से पानी जो है वो स्प्रे के फॉर्म में बाहर निकलता है। ये पानी जो है ये स्प्रे के फॉर्म में निकले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूअस एक शीट के फॉर्म में वाटर नहीं निकलना चाहिए। जब यहाँ पे पानी हमारा स्प्रे के फॉर्म में निकलता है तो काफी सारा पानी जो है वो इवोपरेट हो जाता है, और हमारे इस स्प्रे पॉन्ड में वाटर लेवल जो है वो कम हो जाता है। उस वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए यहाँ से मेकअप वाटर जो है वो वापस ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कूलिंग। कूलिंग टावर्स में हमारे पास वुडन या मेटलिक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि हम पैक करते हैं बैफलिंग डिवाइस से। जो हमारा हॉट वाटर होता है वो हमारे कूलिंग टावर के ऊपर से डाला जाता है, और जब वो नीचे की तरफ फ्लो करता है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है जब वो बैफलिंग डिवाइसेस के थ्रू पास होता है, और जो एयर है वो एंटर करती है हमारे टावर में बॉटम पोर्शन से और वो ऊपर की तरफ फ्लो करती है। एयर हमारे कुछ पार्ट ऑफ वाटर को वेपोराइज कर देती है, और जो बचा हुआ जो हमारा वाटर है वो हमारा कूल हो जाता है। जो एयर है वो हीट अप होती है और टावर को लीव कर देती है उसके ऊपर वाले पोर्शन से, और जो कोल्ड वाटर हमें मिलता है वो हमारे कूलिंग टावर के नीचे वाले पोर्शन से निकाल लिया जाता है और उसको पंप किया जाता है फिर से कंडेंसर्स में, और साइकिल को जो है वो रिपीट किया जाता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स की वजह से जो ड्राफ्ट प्रोवाइड होता है टावर्स को, और साथ के साथ लार्ज इवोपरेटिंग सरफेस जो है
वो मिल जाता है ताकि वाटर जो है वो जल्दी से ही ठंडा हो सके। वैसे तो कूलिंग टावर्स पे एलिमिनेटर्स लगे हुए होते हैं ताकि जो है एयर के साथ हमारा वाटर का लॉस नहीं हो, पर फिर भी 5% ऑफ वाटर जो है वो हमारी हॉट एयर के साथ कांटेक्ट में आके और ऊपर वाले पोर्शन से एटमॉस्फेयर में लूज हो जाता है। तो जो ये वाटर कम होता है, इस वाटर को हम अपने वेल या फिर किसी भी दूसरे सोर्स के पानी से पूरा कर देते हैं। और जो सर्कुलेटेड कूलिंग टावर्स जो होता है, एयर का जो सर्कुलेशन होता है इनके अंदर, उनका सर्कुलेशन हो सकता है हमारे नेचुरल ड्राफ्ट से, मैकेनिकल ड्राफ्ट से, या फिर मैकेनिकल और नेचुरल ड्राफ्ट दोनों के कॉम्बिनेशन से। नेचुरल ड्राफ्ट में एयर मूवमेंट जो है वो इंड्यूस किया जाता है हमारे लार्ज साइज की चिमनीज में, और यहाँ पे जो ये काम करता है नेचुरल ड्राफ्ट, वो होता है ड्यू टू हमारा डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज बिटवीन द एयर इनसाइड एंड आउटसाइड द चिमनी। तो चिमनी के अंदर और चिमनी के बाहर जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस होता है, उससे जो ड्राफ्ट प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम नेचुरल ड्राफ्ट बोलते हैं। मैकेनिकल ड्राफ्ट में हमारे पास फैंस होते हैं जो कि हमारी एयर को जो है वो प्रेशर से टावर के अंदर फोर्स करके बाहर निकालती है। और जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल एंड नेचुरल ड्राफ्ट होता है, उसमें हमारे पास दोनों ही चीज होती है। नेचुरल ड्राफ्ट के लिए चिमनी होती है और आर्टिफिशियल ड्राफ्ट के लिए फैंस। इसलिए जो कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल एंड नेचुरल ड्राफ्ट है, उसमें हमारे पास दोनों ही चीज होगी, एक चिमनी भी होगी और फैंस भी होंगे ड्राफ्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। आजकल जो है नेचुरल ड्राफ्ट टावर्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं मैकेनिकल ड्राफ्ट टाइप में, क्योंकि मैकेनिकल ड्राफ्ट सिस्टम में हमें जो पंपिंग हेड की जरूरत पड़ती है वो कम होती है, वो लेस स्पेस घेरती है, और जो विंडेज लॉसेस होते हैं वो भी हमारे मैकेनिकल ड्राफ्ट में कम होते हैं। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट और मैकेनिकल फोर्स्ड ड्राफ्ट के कंपैरिजन में अगर हम कहें तो हमारा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट टावर जो है वो ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि फोर्स्ड ड्राफ्ट टावर में हमारे पास जो है वो ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है और उसमें जो मेंटेनेंस होता है वो कॉस्टली होता है। साथ के साथ जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट टावर है वो लेस स्पेस ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि यहाँ जो फैन जो है वो हमारे टावर के टॉप मोस्ट पोर्शन पे होता है। ये हमारा एक अरेंजमेंट है कूलिंग टावर का। इस कूलिंग टावर में हमारे पास ये हमारा कूलिंग टावर है। कूलिंग टावर में एयर जो है वो एंटर कर रही है हमारे साइड से, और जो कंडेंसेट वाटर है वो यहाँ से हमारा कंडेंसर में से निकल के हॉट वाटर जो है वो हॉट वाटर यहाँ निकलता है। हॉट वाटर यहाँ स्ट्रीम्स के फॉर्म में नीचे की तरफ फ्लो किया जाता है, और जो हॉट एयर हो जाती है वो हॉट एयर जो है वो हमारे टावर में यहाँ से बाहर निकल जाती है।